क्या आपका भी मोटापा बढ़ता जा रहा है? क्या आपकी कमर की चर्बी बढ़ती जा रही है? तो जानिए 21 दिन में पेट की चर्बी कैसे कम करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी फिट हेल्दी एंड ब्यूटीफुल नेचुरली। स्वागत है आपका इस हेल्थ सीरीज़ में, जहां हम बात करेंगे सिर्फ 21 दिनों में पेट की चर्बी कैसे घटाएं, वो भी नेचुरल और सुरक्षित तरीके से। अगर आप कोई चीज़ नेचुरली या सुरक्षित तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपका इसका आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो भी आप अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं वो सुरक्षित तरीके से होना चाहिए, वो नेचुरल तरीके से होना चाहिए। जब वो सुरक्षित और नेचुरल तरीके से होता है तो उसी से आपको परमानेंट फ़ायदा भी होता है। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर आप इन बातों को ईमानदारी से फॉलो करें तो फ़र्क साफ दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, सुबह की शुरुआत आपको गुनगुने पानी से करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने बिस्तर पर उठें, ईश्वर को धन्यवाद करें इस सुंदर से दिन के लिए। उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी प्लस आधा नींबू और थोड़ा सा शहद। आप शहद और नींबू भी अवॉइड कर सकते हैं अगर आपकी चर्बी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, मोटापा बहुत ज़्यादा नहीं सता रहा है आपको, तो आप सिर्फ थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है तो आप एक गुनगुने पानी से शुरुआत कर सकते हैं। और कभी कभी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आधा नींबू थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपका मोटापा इतना है कि आपको उसे हर हाल में 21 दिनों के अंदर कम करना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप 21 दिन बोला है तो 21 दिन में ही पूरा होगा। ये बहुत सारी चीज़ें आपके बॉडी टाइप पर भी डिपेंड करती हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 21 दिन हो, कुछ लोगों के लिए 30 दिन हो, कुछ लोगों के लिए 40 या 60 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप निश्चित तौर पर इसे करते हैं तो आपका मोटापा अवश्य कम होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी भी तरह की आपको परेशानी है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि आप गर्म पानी तो पीते ही हैं, उसमें नींबू मिला सकते हैं नहीं मिला सकते, थोड़ा शहद मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते। लेकिन शहद आप ओरिजिनल लें, नींबू आप कागज़ी लें। जी हाँ, तो हमने बात करी कि 1 गिलास गुनगुना पानी, आधा नींबू और थोड़ा शहद, इसे आप घूट घूट करके मलासन में बैठ कर पिए। पेट को साफ करने के साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को आपका फास्ट बनाता है। जब मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होता है तो आपका जो फैट है, जो अननेसेसरी डिपॉजिट हो गया है आपके पेट में, आपके कमर में, तो वो ख़त्म होने लगता है, वो कम होने लगता है। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, यानी कि नाश्ता का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। 8 बजे तक या 8:30 बजे तक आपको हर हाल में नाश्ता कर लेना है। अब आप उठेंगे ही 8 बजे तो आपका नाश्ता 8 साढ़े 8 बजे कैसे हो सकता है? इसके लिए आपको अर्ली राइज़ की आदत डालनी पड़ेगी, और इस हैबिट को बनाने के लिए आपको अर्ली टू बेड भी हैबिट डालनी पड़ेगी। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज़ द बेस्ट फार्मूला टू बी फिट एंड हेल्दी। जी हाँ, तो कल से ही अगर आप लेट उठते हैं तो समय से उठना शुरू करें। एटलीस्ट 5 o'clock, 5:30, 6 o'clock आप 6 बजे तक एटलीस्ट उठ जाएं। अब बात करते हैं नाश्ते में। नाश्ते में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं, आप हाई प्रोटीन डाइट जैसे ओट्स, मूंग दाल चीला, ये सब ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आपको कॉफ़ी और चाय लेनी चाहिए। अगर आप वेगन नहीं हैं, आप सिर्फ वेजिटेरियन हैं, तो आप दूध लेते हैं तो आप दूध को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। इसकी जगह पे आप छाछ ले सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप कुछ फल और सैलेड्स आप सुबह मॉर्निंग में लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दोपहर का खाना 1 कटोरी ब्राउन राइस भी आप ले सकते हैं। अगर आप राइस नहीं खाते हैं तो 2 मल्टीग्रेन की रोटियां, या फिर आप देखा, खाने का हम मेज़रमेंट हर इंसान के लिए नहीं कर सकते। किसी की डाइट ज़्यादा होती है तो किसी की डाइट कम। इसके लिए आपको दोपहर के खाने में करना ये है कि आप सबसे पहले 1 प्लेट सैलेड लें। जब आपकी ये प्लेट ख़त्म हो जाए
तो आप मल्टीग्रेन की बनी हुई रोटियां ले सकते हैं, दाल साथ में और हरी सब्जी। और आप कोशिश करें या तो जो नॉर्मल आपकी दही आती है डेयरी वाली दूध की, वो दही लें, या फिर आप मूंगफली के दूध से या फिर नारियल के दूध से भी दही बना सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन तो सुधरेगा ही सुधरेगा, साथ में आपका जो मेटाबॉलिज्म सुधरने की वजह से आपके जो अननेसेसरी फैट डिपॉजिट हो रहा था वो भी नहीं होगा। अब शाम की बात करें तो शाम के स्नैक्स में आप भुने हुए चने ले सकते हैं थोड़े से, या एक फल ले सकते हैं परंतु आप चिप्स, समोसे, कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल दूरी बना के रखें। चाहे आपका वेट जैसा आप चाहते हैं, आपका डिज़ायर्ड वेट वहाँ भी पहुँच जाता है, तो भी आपको चिप्स, समोसे, कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। ये किसी भी हाल में आपको अच्छी हेल्थ नहीं दे सकती। अब बात करें रात के खाने की, तो रात का जो खाना है, रात का जो भोजन है, वो हल्का फुल्का होना चाहिए। जैसे वेजिटेबल सूप, सैलड, मूंग दाल खाने के 2 घंटे बाद ही सोएं। आप ऐसा नहीं कि 9-10 बजे आप खाएं फिर उसके तुरंत बाद सो जाएं, नहीं, आप 8 बजे तक एटलीस्ट खा लें। वैसे खाने का जो सही समय है वो 5 o'clock इन द इवनिंग है। वो कई लोग आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में नहीं फॉलो कर पाते, क्योंकि सूर्यास्त के बाद खाना खाना मतलब आप इंडाइजेशन को इनविटेशन दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी में अगर आप 7:30-8 बजे तक खाना खा लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 9-10 बजे से पहले कोई बेड में नहीं जाता, तो आपको ये जो 2-3 घंटे हैं वो मिल जाएंगे, तो आपकी नींद भी अच्छी आएगी और आपका डाइजेशन भी सुधरेगा। अब बात ये करते हैं कि आगे आपको करना ये है कि मीठा, मैदा, फ्राइड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और देर रात तक खाना, इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिले तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके वर्कआउट की। ये थी डाइट की बात। अब बात करते हैं वर्कआउट प्लस योगा की। अगर आप योग करते हैं तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। साथ में आप वर्कआउट भी, कुछ एक्सरसाइज भी कर लें। कार्डियो, आप 2 मिनट मॉर्निंग में जॉगिंग करें या स्पॉट रन करें, उसी जगह पर रहते हुए आपको रनिंग करनी है, एक ही जगह पर रह करके। इसे स्पॉट रनिंग और जो 2 मिनट की जॉगिंग है, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाली है। अब देखो, स्टार्टिंग में आप 2 मिनट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के वो 15 मिनट से आधे घंटे तक आप उसे ले जाएं, एज़ पर योर कैपेसिटी। जब आपको लगे नहीं इससे आगे नहीं कर सकती, तुरंत छोड़ दें। उसके बाद 1 मिनट आप ब्रीदिंग करें, ये बहुत आवश्यक है। 1 मिनट से लेकर के आप 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और 1 मिनट स्ट्रेचिंग करें। इसके आपके शरीर में गर्माहट आ जाएगी। अब आप किसी भी एक्सरसाइज या एडवांस योगा को करने के लिए तैयार हैं। इसमें आप योगा को भी शामिल कर सकते हैं और किसी भी एक्सरसाइज का भी आप 2 घंटे, 1 घंटे, जितना भी आपके पास समय है, आप एक्सरसाइज करें। और बेहतर होगा कि आप योगा को भी पक्का शामिल करें अपने वर्कआउट रूटीन में। इसमें भुजंगासन, पवन मुक्तासन, नौकासन और कपालभाति 5 मिनट के लिए अवश्य करें। कपालभाति बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में। कपालभाति बहुत ज़्यादा मददगार है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में। अब हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल टिप्स और मोटिवेशन की। रात को जल्दी सोना और सुबह सूरज उगने से पहले उठना थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, लेकिन ये इतना फ़ायदेमंद है कि आप हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड पाएंगे। आप जब दुनिया के उठने से पहले, जब पूरी दुनिया सो रही है, उस टाइम आप उठ रहे हैं, अपने साथ समय बिताएं, अपने लिए कुछ करें। योगा, एक्सरसाइज,
डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स पिएं सुबह, जैसे आप गेहूं का रस पी सकते हैं, ग्रीन जूसेस में आता है। फलों का रस, फलों के रस की जगह आप पूरे फल खा सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें फाइबर रिच होता है। पानी खूब पिए, कम से कम 2.5 से 3 लीटर, लेकिन सिप बाय सिप। अगर आपका 2 लीटर में काम चल रहा है तो ठीक है। अगर एक्सेस में अपनी किडनी को जोर नहीं डालना है। इसके अलावा आपकी कैपेसिटी जो है उसके अकॉर्डिंग पिए। खुद को आईने में देखकर मोटिवेटेड फील करें। हर दिन की एक फ़ोटो लें और फिर मन की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आप 21 दिन के चैलेंज को गंभीरता से अपनाते हैं तो आपको फ़र्क साफ दिखेगा, न केवल शरीर में बल्कि आत्मविश्वास में भी। पेट की चर्बी को हटाना सिर्फ फिट दिखने के लिए नहीं, बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी और को नया जीवन दे सकता है। थैंक यू सो मच।